अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, नेस्टेड फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले नेस्टेड फॉर लूप का स्ट्रक्चर या सेंटेक्स की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ सेंटेक्स लिख देता हूँ नेस्टेड फॉर लूप का। यहाँ पे मैं नेस्टेड फॉर लूप का सेंटेक्स लिख देता हूँ। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। या नेस्टेड ऑफ फॉर लूप। सेंटेक्स क्या है दोस्तों? सेंटेक्स ये है कि सबसे पहले आप फॉर लिखोगे। फॉर लिखने के बाद फॉर लूप के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि फॉर लूप के अंदर हम फॉर लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके उसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। पहले कोई भी वेरिएबल लेते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं। जिस वैल्यू से हमें लूप चलाना होता है या जिस वैल्यू से हमें लूप को रन कराना होता है, यानी जिस वैल्यू से लूप को हमें स्टार्ट करना होता है, वो वैल्यू हम वेरिएबल लेके उसमें स्टोर कराते हैं। मैं जैसे कि मैं अगर लूप को 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 1 से स्टोर कराऊँ। 1 जो है उससे मैं लूप को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं लूप को 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैंने वेरिएबल लिया ए, इस वेरिएबल में मैं 1 को स्टोर कराऊँगा। उसके बाद सेमीकोलन डालने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। अब आपने लूप कहाँ तक चलाना है तो वो कंडीशन होती है। जैसे कि मैं लूप 5 तक चलाना चाहता हूँ तो ये कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद फिर कोमा डाल के जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आपको पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो और 1 से स्टार्ट होने के बाद 1 + 1 + 1 होता रहे। यानी जब मेरा लूप स्टार्ट हो तो 1 से हो और उसमें फिर 1 ऐड होता रहे। यानी हर बारी में एक 1 1 ऐड हो। यानी फर्स्ट टाइम जब मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो तो फिर उसमें 1 ऐड हो और वो 2 हो जाए, फिर उसमें 1 ऐड हो, फिर वो 3 हो जाए, फिर उसमें 1 ऐड हो, फिर वो 4 हो जाए। तो मैं इस तरह चाहता हूँ कि मेरा लूप चले। तो ये देखें कि मैंने इसका सिंटैक्स बता दिया। ये फॉर लूप में फॉर के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम इसकी कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम एक और फॉर लूप लिखेंगे। एक और फॉर लूप को यूज़ करेंगे और वो किस तरह वो यूज़ होगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह यूज़ होगा जिस तरह हमने वो फॉर लूप यूज़ किया।
यहाँ भी इसी तरह स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेनेशन आएंगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्योंकि दो लूप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों लूप के लिए हम दो अलग वेरिएबल लेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने ए वेरिएबल लिया है तो यहाँ मैं बी वेरिएबल ले लेता हूँ और फिर मैं इनिशियलाइजेशन करूँगा। बी वेरिएबल लेके मैं इसको भी 1 से ही स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कंडीशन मैं लिखता हूँ b = लेस देन। अब दोस्तों जब भी आप नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे होते हो तो उस वक़्त आप दो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो a, b > a, कि b जो है वो a से लेस देन b है और a के इक्वल b, यानी अब यहाँ आपने दो कंडीशन दे दी, b a से लेस देन b है और b a के इक्वल b है। तो उस वक़्त अगर आप चाहते हो कि ये आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, अभी मैं सिर्फ इसका सेंटेक्स बता रहा हूँ, उसके बाद जब मैं प्रोग्राम बनाऊँगा बिल्कुल इसी तरह मैं प्रोग्राम बनाऊँगा तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। प्लस प्लस इसके बाद दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। एक स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट होगी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे और यहाँ भी हम प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे न्यू लाइन के लिए। इस तरह हम प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन और प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे हम न्यू लाइन के लिए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंटेक्स है नेस्टेड ऑफ फॉर लूप का। अब इस सेंटेक्स को यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाएंगे और ये जो स्लैश है ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ये बैकवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तो इसको यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये जो पूरा है ये नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको हम आउटर लूप कहते हैं। इसको जो है ना हम आउटर लूप कहते हैं। जो फर्स्ट फॉर लूप होता है इसको हम आउटर लूप कहते हैं।
मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, आउटर लूप है, बल्कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये हमारे पास आउटर लूप है। और ये जो लूप है हमारे पास, इस लूप को हम इनर लूप कहते हैं, इनर लूप। तो अब इसको पहले लूप को आउटर लूप क्यों कहते हैं और इसको इनर लूप क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। आउटर लूप का क्या काम होता है और इनर लूप का क्या काम होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इनके काम बता दूं कि एक मैं एग्जांपल यहाँ देता चले जाता हूँ। जैसा कि हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम बनाना, अब उस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 5x5 का रो और मैट्रिक्स हो, या मैं सिंपली ये कह देता हूँ कि मेरे पास जो है वो स्टार्स हैं। मतलब मेरे पास अब जो आपके पास आउटर लूप है ना, बल्कि मैं इसको आपको इस तरीके से आप सिंपली समझ जाएंगे कि मेरे पास जो आउटर लूप है ना, आउटर लूप ये क्या करता है, ये लाइंस को बताता है। आगे लिख देता हूँ, इट टेल्स द लाइंस, इट टेल्स नंबर ऑफ लाइंस, इट टेल्स नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ पे नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसा कि देखें, मेरे पास स्टार की एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। पहले भी इस टॉपिक में बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, तो मैं आपको स्टार के टॉपिक से समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास स्टार्स हैं, और स्टार्स कितने लाइन्स हैं, स्टार्स की 5, यानी हमारे पास 5 लाइन्स है, उसमें स्टार्स हैं। फर्स्ट लाइन में हमारे पास एक स्टार है, सेकंड लाइन में हमारे पास 2 स्टार हैं, थर्ड लाइन में हमारे पास 3 स्टार हैं, फोर्थ लाइन में हमारे पास 4 स्टार्स हैं, और फिफ्थ लाइन में हमारे पास 5th स्टार्स हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है। अब इसमें आउटर लूप क्या है, इसमें आउटर लूप क्या है। आउटर लूप ये नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स है। कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, ये देखें, 1 2 ये हो गई हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स है 5, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स है।
तो ये जितने नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं 5, क्योंकि जैसे हमारे पास 5 नंबर ऑफ़ लाइन्स क्यों हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है a लेस देन इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास क्या है, आउटर लूप है। कौन सा लूप है, आउटर लूप है। और आउटर लूप शो करता है नंबर ऑफ़ लाइन्स को, यानी कि आउटर लूप है और ये शो कर रहा है नंबर ऑफ़ लाइन्स को। कितनी नंबर ऑफ़ लाइन शो कर रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास 5 लाइन्स है, 5 नंबर ऑफ़ लाइन्स है। तो यहाँ मैं लिख दिया 5 नंबर ऑफ़ लाइन्स। अब इन लाइन्स में कितने स्टार हैं, हर लाइन में कितने स्टार हैं, उसके लिए मैंने ये इनर लूप बताता है। इनर लूप क्या बताता है कि ये जितनी भी नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं इनमें कितने स्टार्स हैं, हर लाइन में कितने स्टार मौजूद हैं। तो ये कौन बताता है, ये इनर लूप बताता है। तो इनर लूप कौन सा है, इनर लूप हमारे पास ये है, ये हमारे पास इनर लूप है और ये बताता है कि हर लाइन में कितने नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं, ये हमें इनर लूप बताता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो है हमारे नंबर ऑफ़ स्टार्स लाइंस के मुताबिक हो, अगर हमारे नंबर ऑफ़ स्टार्स 9 के मुताबिक हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी फर्स्ट लाइन है तो उसमें फर्स्ट स्टार हो, अगर सेकंड लाइन है तो सेकंड लाइन में 2 स्टार हो, और अगर थर्ड लाइन है तो थर्ड लाइन में 3 स्टार हो, फोर्थ लाइन है तो फोर्थ लाइन में 4 स्टार हो। यानी जिस जिस तरह लाइन का नंबर बढ़ता रहे उस तरीके से हमारे स्टार भी उतने ही हो। अगर 5 लाइन है तो 5 स्टार्स हो हमारे पास। अगर हम इस तरह चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कंडीशन देनी पड़ेगी इनर लूप में कि b लेस देन इज इक्वल टू a, कि b जो है वो a के ही बराबर है। ठीक है, a के ही बराबर है। तो हम लूप को क्या, हमने क्या कहा कि लूप वहाँ तक चले जहाँ तक, यानी कि इनर लूप वहाँ तक चले जहाँ तक आउटर लूप, जब तक आउटर लूप के बराबर ना हो जाए। इनर लूप उस वक़्त तक चलता रहे जब तक आउटर लूप के बराबर ना हो जाए। तो इसलिए हमने ये कंडीशन दी, और इस कंडीशन बी लेस देन इज इक्वल टू ए का मतलब ये है कि इनर लूप उस वक़्त तक चलता रहे जब तक आउटर लूप के बराबर ना हो जाए, यानी कि आउटर लूप के मुताबिक चले। आउटर लूप में हमने क्या किया, हमने जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आउटर लूप क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट लाइंस। इट टेल्स अबाउट लाइंस। और इनर लूप क्या बताता है हमें, द वैल्यूज प्रेजेंट इन द लाइंस, द वैल्यूज, इट टेल्स अबाउट द वैल्यूज it tells about the values present in each line। तो ये क्या बताता है, ये वैल्यूज़ के बारे में बताता है जो हर लाइन में मौजूद होती हैं। तो आउटर लूप का ये वर्क होता है कि ये लाइंस के बारे में बताता है, और इनर लूप का ये वर्क होता है कि ये बताता है वैल्यूज़ के बारे में जो हर लाइन में मौजूद होती हैं। वैल्यूज़ के बारे में या सिंबल के बारे में, यहाँ देखें ये सिंबल मौजूद है स्टार, तो ये स्टार के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टार मौजूद है, सेकंड लाइन में 2 स्टार मौजूद हैं, थर्ड लाइन में 3 स्टार मौजूद हैं, फोर्थ लाइन में 4 स्टार्स मौजूद हैं, और इसी तरह 5 लाइन में 5 स्टार्स मौजूद हैं। अब दोस्तों ये अगर हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट इस तरह है, अभी मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें हमारा आउटपुट इसी तरह आएगा, मतलब जिस लाइन का जो नंबर होगा उस लाइन में उतने ही स्टार्स होंगे।
जैसे कि अगर ये सेकंड नंबर वाली लाइन है तो इसका नंबर क्या है 2, तो यहाँ कितने होंगे 2 स्टार होंगे। अगर मैं इस तरह चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह मेरे स्टार्स अरेंज हो, तो उसके लिए मैं ये कंडीशन यूज़ करूँगा इनर लूप में। इनर लूप में मैं लिखूँगा b लेस देन इज इक्वल टू a, यानी कि जो मेरा इनर लूप है वो वहाँ तक चले जहाँ तक मेरा आउटर लूप चले, यानी मेरा आउटर लूप जहाँ रुक जाए वहाँ मेरा इनर लूप भी रुक जाए। और मेरे इनर लूप जो है वो वैल्यूज़ को उतनी वैल्यू लिखे जितना आउटर लूप का नंबर हो, आउटर लूप की लाइन का नंबर हो, यानी जितना आउटर लूप लाइन का नंबर बताए उतना ही मेरा इनर लूप वैल्यूज़ दे। जैसे आउटर लूप अगर 1 पर है, यानी कि वो 1 फर्स्ट लाइन को शो कर रहा है, तो मेरा इनर लूप क्या करे, फर्स्ट वैल्यू दे, एक वैल्यू दे। और इसी तरह अगर मेरा इनर आउटर लूप जो है वो सेकंड लाइन में है, तो मेरा इनर लूप क्या करे, दो वैल्यू दे। इसी तरह अगर मेरा आउटर लूप थर्ड लाइन पर है, तो मेरा इनर लूप क्या करे, वो 3 वैल्यूज़ दे। इसी तरह अगर मेरा आउटर लूप फोर्थ पर है, फोर्थ लाइन पे, तो मेरा इनर लूप फोर्थ वैल्यू दे। और इसी तरह अगर मेरा आउटर लूप फिफ्थ लाइन पे, तो मेरा इनर लूप 5 वैल्यूज़ दे। तो मैं इस तरह चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, इनर लूप को आउटर लूप के साथ जोड़ दिया और इनर लूप आउटर लूप के साथ वर्क करेगा और मेरा आउटपुट इसी तरह आएगा जैसे ये आप देख सकते हैं। मेरा आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो मैं प्रोग्राम बनाने की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखूँगा, हैश इंक्लूड stdio.h और मेन लिख के कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद सबसे पहले जैसा कि सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप के मुताबिक मैं सबसे पहले तो 2 वेरिएबल लूँगा। यहाँ पे सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप में एक और वर्क करना था जो आपने नहीं किया, वो ये था कि यहाँ पे आपने पहले कीवर्ड लेना था कोई भी। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप में आपने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लेना था और वो कीवर्ड इस तरीके से लेना था। कोई भी आपने कीवर्ड लेना था। अगर आप जो है वो लूप, जैसा कि मैं आपको पहले भी प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल इंटीजर होता है और एक डेसिमल इंटीजर होता है। सिंपल इंटीजर वो होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं होता और डेसिमल इंटीजर वो होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है। तो मैंने सिंपल इंटीजर्स के लिए आप सी लैंग्वेज में इंट कीवर्ड यूज़ करते हो और डेसिमल इंटीजर्स के लिए आप सी लैंग्वेज में फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हो। तो मैं लूप किसका चला रहा हूँ, और लूप में ज़्यादातर सिंपल इंटीजर्स के लिए लूप को चलाते हैं और उसमें सिंपल इंटीजर को यूज़ करते हैं और सिंपल इंटीजर को यूज़ करके ही हम लूप को सिंपल इंटीजर के ज़रिए चलाते हैं।
तो इसलिए जैसे सिंपल इंटीजर के लिए सी लैंग्वेज में इंट कीवर्ड यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इंट कीवर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं लूप को सिंपल इंटीजर यूज़ करके चला रहा हूँ। और सिंपल इंटीजर हमारे पास वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, जो जैसा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और इसी तरह हम सिंपल इंटीजर स्टोर यूज़ करके, जैसा कि हमने दो लूप चलाने हैं, तो दो लूप के लिए मैं दो वैल्यूज़ यहाँ दो वेरिएबल लूँगा, क्योंकि दो लूप मैंने चलाने, दो लूप के लिए मैं दो वेरिएबल लूँगा। यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, और सेकंड वेरिएबल मैंने लिया है बी। ए जो है वो आउटर लूप के लिए मैंने लिया है, और बी जो है मैंने इनर लूप के लिए लिया है। ए मैंने किसकी वेरिएबल किसके लिए लिया, आउटर लूप के लिए लिया है, और ये मैंने यूज़ भी आउटर लूप में किया है। इसी तरह मैंने बी वेरिएबल इनर लूप के लिए लिया है, और उसको यूज़ भी इनर लूप के लिए किया है। तो अब मैं प्रोग्राम बनाते हैं। थोड़ा मैं इसको बैक कर लूँ। ताकि आपको सिंटैक्स भी नज़र आए और जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ सिंटैक्स के मुताबिक वो भी आपको समझ आ जाए। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्राम बनेगा जिस तरह मैंने आपको सिंटैक्स बताया है, बल्कि आप यही समझे कि मैंने सिंटैक्स बताते हुए आपको प्रोग्राम बता दिया कि वो प्रोग्राम किस तरह बनेगा जिसमें मेरा आउटपुट आएगा, और आउटपुट किस तरह आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारा मैं रफ वर्क किया, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ लिख देता हूँ मेरा आउटपुट इस तरह आएगा, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन कीवर्ड लूँगा, जैसा कि बिल्कुल उसी तरह इन कीवर्ड लेके एक ए वेरिएबल और कोमा डाल के फिर बी वेरिएबल और फिर सेमी कॉलम और सेमी कॉलम डाल के यहाँ पे मैं उसी तरह जैसे सेंटेंस के मुताबिक मैं पहले आउटर फॉर लूप को यूज़ करूँगा, और आउटर फॉर लूप में स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करके डबल कोटेशन नहीं आएगी, बल्कि वेरिएबल ए जो मैंने आउटर लूप के लिए लिया उसको इनिशियलाइज़ करूँगा, यानी उसमें वैल्यू डालूँगा जहाँ से मैंने लूप स्टार्ट करना है, वो वैल्यू डालूँगा जिस वैल्यू से मैं स्टार्ट करना है। मैंने 1 से लूप स्टार्ट करना है तो मैंने 1 लिख दिया, और सेमी कॉलम डाल के ए कंडीशन दूंगा, ए लेस देन इज़ इक्वल टू 5। ए लेस देन इज इक्वल टू 5 दे के ये मैंने कंडीशन दे दी कि ए लेस देन इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आउटपुट प्रिंट हो वो 5 लाइन्स हो, उसकी कितनी लाइन्स हो, 5 लाइन्स हो। और उसके बाद मैं यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, यानी कि मेरा लूप चले तो उसमें 1 1 ऐड होता रहे, और 5 यहाँ तक ऐड हो कि 5 के बराबर हो जाए। और फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा स्मॉल ब्रैकेट्स को, और उसके बाद सेंटेंस के मुताबिक मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट बल्कि मैं एक फॉर लूप को यूज़ करूँगा, क्योंकि सेंटेंस में दोबारा फॉर लूप को यूज़ किया है। आउटर फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनर फॉर लूप को यूज़ किया है। सेंटेंस के मुताबिक आउटर फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनर फॉर लूप आएगा और स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन। और जैसा कि मैंने इनर फॉर लूप के लिए मैंने वेरिएबल लिया था बी, तो बी में मैं 1 स्टोर कराता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इनर लूप है वो भी
1 से स्टार्ट हो, तो हमेशा आप याद रखना जहाँ से आप आउटर लूप को स्टार्ट करोगे, अगर आप जैसे कि मैं यहाँ 1 से आउटर लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहीं से आपको इनर लूप को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी वरना आपका प्रोग्राम रोंग हो जाएगा, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो जहाँ से आप आउटर लूप को स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि आउटर लूप को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं इनर लूप को भी 1 से स्टार्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ मैं सेमीकोलन डालता हूँ और फिर मैं यहाँ कंडीशन देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ b लेस देन इज इक्वल टू a। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये कंडीशन क्यों दी, मैंने ये कंडीशन इसलिए दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आंसर आए वो आउटर लूप के मुताबिक है, यानी आउटर लूप की लाइंस, नंबर ऑफ़ लाइंस के मुताबिक है। कि अगर आउटर लूप की नंबर ऑफ़ लाइन 1 है तो मेरा जो वैल्यू आए वो 1, एक वैल्यू आउटपुट में प्रिंट हो। और आउटर लूप की नंबर ऑफ़ सेकंड लाइन में, अगर आउटर लूप की जो सेकंड लाइन है उसमें मेरी 2 वैल्यू पुट हो। जिस तरह आउटर लूप की नंबर ऑफ़ लाइंस चेंज होती रहे, उसी तरह मेरी वैल्यूज़ भी उतनी ही मेरी वैल्यूज़ स्टोर होती रहे, यानी उतनी मेरी वैल्यूज़ आउटपुट में प्रिंट होती रहे। तो इसके बारे में पहले भी समझा चुका हूँ, यानी कि जब अगर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि अगर आउटर लूप की फ़र्स्ट लाइन आउटपुट में प्रिंट होती है तो मेरी क्योंकि मैंने यहाँ 5 लाइन्स लिखा है, मतलब 5 लाइन्स आउटपुट में प्रिंट हो, तो 5 लाइन्स में से जो फर्स्ट लाइन होगी उस पर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वैल्यू प्रिंट हो। इसी तरह जब सेकंड लाइन होगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 वैल्यूज़ प्रिंट हो। इसी तरह जब थर्ड लाइन होगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी 3 वैल्यूज़ प्रिंट हो। तो इस तरह मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने इसलिए ये कंडीशन लिखी, b लेस देन इज इक्वल टू a, b लेस देन इज इक्वल टू a। अब कॉमा डाल के मैं जो है b और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा और स्मॉल ब्रैकेट्स को क्लोज़ करूँगा। अब मैं प्रिंट एफ यहाँ यूज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ लिख के स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, डबल कोटेशन ओपन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल एक स्टेटमेंट, बल्कि यहाँ पे मैं जो मैंने प्रिंट कराना आउटपुट में, जो इनर वैल्यू प्रिंट करानी है वो वैल्यू मैं लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ फॉर लूप के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स, ये इनर लूप की कर्ली ब्रैकेट्स है। और यहाँ मैंने 8 प्रिंट नहीं कराना, मैंने क्या प्रिंट कराना है, स्टार। तो स्टार को आउटपुट में प्रिंट कराना तो मैं वो लिख दूँगा। और यहाँ पे एक बात आप याद रखना कि %d आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। जब नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम बना रहे होगे तो आप %d यूज़ नहीं करोगे। आप इस तरह भी लिख सकते हो, आपको %d यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप डबल कोटेशन में वो वैल्यू लिख सकते हो जो वैल्यू आपने आउटपुट में प्रिंट करानी है। लेकिन हमेशा वैल्यू आप वहाँ लिखोगे, इनर लूप में लिखोगे, आउटर लूप में आप वैल्यू नहीं लिखोगे, इनर लूप में लिखोगे। और फिर क्या होगा, और यहाँ पे हम इनर लूप में प्रिंट एफ यूज़ करेंगे, आउटर लूप के लिए प्रिंट एफ यूज़ नहीं करेंगे। हम हमेशा इनर लूप के लिए प्रिंट एफ, जब हम नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम बना रहे होंगे, नेस्टेड ऑफ फॉर लूप का प्रोग्राम बना रहे होंगे, तो उस टाइम हम इनर लूप के लिए प्रिंट एफ यूज़ करेंगे, आउटर लूप के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि आउटर लूप तो नंबर ऑफ़ लाइंस बताता है, आउटर लूप में तो हम कोई वैल्यू आउटपुट में प्रिंट नहीं कराते, बल्कि आउटर लूप तो हमें नंबर ऑफ़ लाइंस को हम शो करते हैं, कितनी लाइंस हमारी आउटपुट में आनी चाहिए। इसलिए हम आउटर लूप में प्रिंट एफ नहीं लिखेंगे, इनर लूप में प्रिंट एफ इसलिए लिखेंगे क्योंकि इनर लूप हमें वैल्यूज़ के बारे में बताता है कि कितनी वैल्यूज़ आएंगी। अगर नंबर ऑफ़ लाइंस 5 है तो उसमें कितनी वैल्यूज़ आएँ, तो इनर लूप में हम ये बताते हैं। आउटर लूप में हम नंबर ऑफ़ लाइंस बताते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस आउटपुट में प्रिंट हो, और इनर लूप में हम ये बताते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस कि कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए नंबर ऑफ़ लाइंस में जो आपने आउटर लूप में बताई हैं। तो यहाँ मैंने स्टार लिख दिया और यहाँ पे मैं इस इनर लूप को क्लोज़ कर देता हूँ। और नीचे आके मैं न्यू लाइन के लिए, अब मैं प्रिंट एफ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंट एफ मैं न्यू लाइन के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा
जो स्टेटमेंट हो, बल्कि यानी कि जो मेरी लाइंस में वैल्यूज़ हों वो एक साथ ना आ जाए। यानी कि 5 लाइंस मैंने कहा कि 5 लाइंस हो, आउटपुट में प्रिंट हो, तो 5 लाइंस की वैल्यूज़ एक ही लाइंस में ना आ जाए, बल्कि वो अलग अलग लाइंस में आए, 5 लाइंस में आए। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा \n। ठीक है, मैं उसके लिए \n यूज़ कर रहा हूँ। कि मेरा लूप चले, तो मेरा लूप जो आउटर लूप में मेरे नंबर ऑफ़ लाइंस दिए हैं, कितनी दिए हैं, 5 दी, कि आउटपुट में 5 लाइंस आए। तो आउटपुट में 5 लाइंस के लिए मैं क्या करूँगा, ये न्यू लाइन के लिए प्रिंट एफ यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट एफ मैं वैल्यू के लिए यूज़ नहीं कर रहा, कि आप ये समझे कि मैं वैल्यू के लिए, क्योंकि आउटर लूप में हम वैल्यूज़ को इस आउटपुट में प्रिंट नहीं कराते, बल्कि लाइंस को प्रिंट कराते हैं। कि हम ये बताते हैं कि लाइंस को प्रिंट नहीं कराते, बल्कि हम ये बताते हैं कि कितनी लाइंस आउटपुट में हमारी आए। प्रोग्राम जब रन हो जाए तो उसके बाद कितनी लाइंस हमारी आए, ये हम बताते हैं। उसके बाद मैं आउटर लूप को भी क्लोज़ करता हूँ और फिर मैं प्रोग्राम को भी क्लोज़ करता हूँ। तो आप देखिए मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम बना लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, आप भी कोई नाम दे सकते हैं, कोई सी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा ये प्रोग्राम को रन नहीं कर रहा, मैं इसको न्यू फाइल में ट्रांसफ़र करके प्रोग्राम को रन कराता हूँ। ये देखिए ये प्रोग्राम है, और मैं इसको न्यू फाइल में ट्रांसफ़र करके अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने यहाँ ग्रेटर लेस देन का साइन डालना था, मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स डाल दी थी। अब मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे भी एक एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इसको मैंने क्लोज नहीं किया, ये रफ वर्क था। जब भी आपको प्रोग्राम के दौरान रफ वर्क करना हो तो आप इस तरह कर सकते हो, एक तो फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक या स्टार को यूज़ करके जब आप स्टार्ट करोगे कोई भी रफ वर्क प्रोग्राम के दौरान, तो आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ये रफ वर्क। और रफ वर्क जब आप कर देंगे तो फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगा के उसको क्लोज़ कर देंगे। तो आपका ये जो वर्क होगा आपका प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह ये जो मैंने वर्क किया है, और एक और तरीके से आप रफ वर्क कर सकते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल के आप प्रोग्राम के दौरान कोई भी रफ वर्क कर सकते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल के, जैसे कि मैंने यहाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश डाले हुए। तो अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। बल्कि यहाँ बैकवर्ड स्लैश आएंगे मेरे ख्याल से, नहीं फॉरवर्ड स्लैश ही आएगा। फॉरवर्ड स्लैश एन मैंने सही लगाया है, लेकिन यहाँ ये एरर दे रहा है। मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ। देखो मैं रन करा रहा हूँ, ये एरर दे रहा है।
अब दोबारा इसको रन कराता हूँ। अगर ये एरर दे रहा है तो हम देखिए, मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक यूज़ किया तो ये एरर दे रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि आपने जो यूज़ किया है इससे प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, प्रोग्राम रुक रहा, रन नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक की जगह ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर दूँगा। इससे मेरे प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ भी एरर दे रहा है, यहाँ क्यों एरर दे रहा है? यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ कोमा डाला है, सेमी कोलम नहीं डाला। अब इसको रन कराते हैं। ये देखें, हमने रन टाइम पे हमारे पास क्या आया, जिस तरह जो मैं आउटपुट चाहता था उसी तरह आउटपुट आया। यानी कि फ़र्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टार प्रिंट हुआ, फिर सेकंड लाइन थी, लाइन नंबर 2 था। मैं चाहता था कि जिस तरह जो लाइन नंबर हो उतनी ही मेरी वैल्यूज़ उस लाइन में प्रिंट हो। जैसा कि अगर लाइन नंबर 1 है, मेरी फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब लाइन नंबर क्या है 1, तो मेरी 1 वैल्यू प्रिंट हुई, यानी 1 स्टार प्रिंट हुआ। फिर इसी तरह लाइन नंबर 2 है, सेकंड लाइन है, इसका लाइन नंबर 2 है, तो फिर मेरी 2 स्टार प्रिंट हुआ। इसी तरह थर्ड लाइन है, इसका लाइन नंबर 3 है, इसलिए मेरे 3 स्टार्स प्रिंट हुए। इसी तरह फोर लाइन है, लाइन नंबर 4, इसी तरह मेरे 4 स्टार्स प्रिंट हुए। इसी तरह लाइन नंबर 5 है तो 5 है, तो इसी तरह मेरे 5 स्टार्स प्रिंट हुए। तो दोस्तों ये इस तरह मैं नेस्टेड लूप का प्रोग्राम बनाया और स्टार को प्रिंट कराया। और अगर और एक और भी ये प्रोग्राम इस तरीके से ही बन सकता है कि ये प्रोग्राम इस तरीके से बन सकता है कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास जो है ना वो 5x5, यानी कि मेरे पास 5 लाइन्स हो और हर लाइन में 5 वैल्यू हो, हर लाइन में 5 स्टार्स हो। अगर मैं ऐसा प्रोग्राम चाहूँ, ऐसा प्रोग्राम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके, नेस्टेड ऑफ फॉर लूप को यूज़ करके मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहूँ जिसमें 5 लाइन्स हो और हर लाइन में 5 स्टार्स हो। हर लाइन में कितने हो? 5 स्टार्स हो। तो वो कैसे बनेगा? हर लाइन में 5 स्टार हो, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ भी 5 स्टार, यहाँ भी 5 स्टार, यहाँ भी 5 स्टार, यहाँ भी 5 स्टार, यहाँ भी 5 स्टार। तो उसके लिए मेरे को क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट इस तरह हो, मेरा आउटपुट इस तरह हो, यानी 5 स्टार्स 5 स्टार्स 5 स्टार्स आए, हर लाइन में 5 लाइन्स हो और हर लाइन में 5 स्टार हो,
तो मैं सिर्फ इतनी चेंजेस करूँगा कि यहाँ में ए को हटा के यहाँ से इस कंडीशन से, इनर लूप की इस कंडीशन से मैं ए को रिमूव करके ए की जगह 5 लिख दूँगा। ये जो इनर लूप में मैंने कंडीशन लिखी है और उसमें ए लिखा है, इसमें इस ए को मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ मैं 5 लिख दूँगा। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मेरा आउटपुट यही आएगा कि हर 5 लाइन्स होंगी और हर लाइन में 5 स्टार्स होंगे। ये देख सकते हैं आप, मेरा आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से आया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि किस तरह हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं और नेस्टेड फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। और यहाँ एक और चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ स्टार प्रिंट ना हो बल्कि स्टार की जगह कोई वैल्यू प्रिंट हो, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, ये जो इनर लूप का प्रिंट एफ है ना, इनर लूप का प्रिंट एफ, इसके अंदर मैंने स्टार लिखा हुआ था, अब इस स्टार को रिमूव कर दूंगा। इनर लूप के प्रिंट एफ में स्टार को रिमूव कर दूंगा और स्टार को रिमूव करके मैं क्या लिख दूंगा, कोई भी वैल्यू जो मैं आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ मैं 5 प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ये देखिए मेरे पास 5 प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने 5 लिख दिया था। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इनर लूप क्या होता है। मैंने आपको बताया कि नेस्टेड ऑफ फॉर लूप का प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं और उसका सिंटैक्स क्या होता है, और मैंने आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।